साउन महीना के प्राकृतिक रूप में हरियाली के महीना के रूप में लेल जाइ छै। एहि महीना में जेना होबे वाला वर्षा जे होइ छै सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह करऽ के संगे नया जीवन सेहो प्रदान करै छै। साउन महीना भगवान शिव के लेल अति प्रिय महीना मानल जाइ छै। देखने हेबै जे साउन महीना के प्रत्येक सोम दिन शिवालय सब में भक्त जन सबके भीड़ देखल जाइ छै। एहि बेर ओना पूर्णिमा के हिसाब से साउन महीना के अंतिम सोम आई छल, मुदा संक्रांति के हिसाब से एकटा सोम आरो बाकी छै जे भगवान शिव के लेल प्रिय मानल गेल। साउन महीना के अंतिम सोमवारी संक्रांति के हिसाब से अगला हफ्ता रहते। साउन महीना जहिना शिव के लेल अति प्रिय छै आ साउन महीना में जहिना भगवान शिव के पूजा आराधना करबाक लेल भक्त जन सब फूल बेलपत्र जल अर्पण करै छथिन, वही हिसाब से भगवान शिव के नाम जाप करऽ के लेल मंत्रोच्चारण करबाक लेल रुद्राक्षक माला के प्रयोग कयल जाइ छै। अर्थात भगवान शिव के लेल साउन महीना जहिना प्रिय छै ओहिना रुद्राक्ष सेहो अति प्रिय छै। आई हम सब रुद्राक्ष के विषय में चर्चा करब। रुद्राक्ष के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की महत्व छै आ धार्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रुद्राक्षक की महत्व छै ताई विषय में चर्चा करब। रुद्र के विषय में ऋग्वेद में चर्चा भेल पाओल जाइ छै। रुद्र के अर्थ होइ छै विनाशकारी आ एहि किस्म से सेहो कहि सकै छी ब्रह्मांडीय रूपांतरण के लेल, ब्रह्मांडीय नकारात्मक ऊर्जा के नाश के लेल सेहो रुद्र के अति आवश्यक होइ छै। रुद्र अर्थात कहल जाए तो नकारात्मक ऊर्जा के नाश संगे आलस, निष्क्रियता, आलसीपन भ गेलै, निष्क्रियता संग संगे तामसिक विचार, तामसिक ऊर्जा के नाश करबाक लेल रुद्र के अति विशिष्ट महत्व मानल गेल छै। रुद्र के अंश अर्थात रुद्र के अक्ष के रुद्राक्ष कहल छै। रुद्र के अंश वा अक्ष अर्थात आँख जे रुद्र के आँख खोला में मदद पहुंचाबै छै। ई त भेल ऋग्वेद में रुद्राक्ष के विषय में, रुद्र के विषय में जे चर्चा छै ताई विषय में जानकारी करेनौ। ओना शिव पुराण के आधार मानी त शिव पुराण में कहल गेल छै भगवान शिव हजारों वर्ष धरि जखन अपन ध्यान में मग्न छलखिन तो हुनका ध्याने के क्रम में पृथ्वी पर बसवास केनिहार चर अचर जीव प्रति करुणा भाव जागल रहे। वह करुणा भाव के कारण से शिव के आंख से नोर के बूंद पृथ्वी पर झरला के बाद में रुद्राक्षक गाछ के जन्म भेल, उत्पत्ति भेल कहल जाइ छै। तैं रुद्राक्ष जे छै से भगवान शिव के लेल अति प्रिय मानल गेल छै आ रुद्राक्ष अति प्रिय भेला के कारण से भगवान शिव के समीप ल जाय लेल, महादेव के समीप ल जाय के लेल रुद्राक्ष के पुल के रूप में लेल जाइ छै, रुद्राक्ष के माध्यम के रूप में लेल जाइ छै। ई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अतेक महत्वपूर्ण रुद्राक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेहो ओतबे महत्वपूर्ण रहल कहल जाइ छै। रुद्राक्ष रक्त संचार जे छै ओकरा संतुलित करऽ के संग संगे एकाग्रता बढ़ावे में सेहो महत्वपूर्ण योगदान पहुंचाबै छै। आयुर्वेद के अनुसार रुद्राक्ष सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह करऽ के संगे एकाग्रता बढ़ावे में मदद पहुंचाबै छै। ओना भारत के दू गोटे विद्वान आई पांडुरंग आ के सत्यनारायण स्वामी के अध्ययन रुद्राक्ष थेरेपी फॉर परफेक्ट हेल्थ के अनुसार रुद्राक्ष धारण करे वाला व्यक्ति में उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रित करऽ में मदद पहुंचाबै छै। संग संगे वह अध्ययन इहो कहने रहे जे रुद्राक्ष के धारण करे वाला व्यक्ति के या रुद्राक्ष के थेरेपी से विभिन्न प्रकारक एलर्जी, नशा संबंधी समस्या, शुरुआती स्टेज के जे दम के रोग छै, तहिना कैंसर, डायबिटीज सहितक रोग के नियंत्रित करबाक लेल सेहो
ओतबे फायदा पहुंचाबै छै। एहि हिसाब से देखी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेहो रुद्राक्ष अति महत्वपूर्ण वस्तु छै। भगवान शिव के लेल प्रिय तो छैहे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सेहो रुद्राक्ष अति प्रिय वस्तु छै। ओना रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार से पाओल जाइ छै। ओना कहल जाइ छै जे एक मुखी से लऽ कऽ 21 मुखी रुद्राक्ष धरि पृथ्वी पर पाओल जाइ छै। अधिकांशतः पंचमुखी रुद्राक्ष पाओल जाइत अछि, मुदा किछ किछ स्थान में जे देखल जाय तऽ एक मुखी से लऽ कऽ 21 मुखी रुद्राक्ष धरि पाओल जाइ छै। ओना कतेको स्थान में 24 मुखी रुद्राक्ष आ 38 मुखी रुद्राक्ष के चर्चा सेहो पाओल जाइ छै, मुदा ई एकदम बिरले छै। 38 मुखी रुद्राक्ष के विषय में देवी भागवत पुराण में उल्लेख छै। एहि हिसाब से देखल जाय तऽ रुद्राक्ष जे भगवान शिव के लेल अति प्रिय छै, ओ रुद्राक्ष मानव जीवन के लेल सेहो ओतबे महत्वपूर्ण छै, प्रमाणित करै छै। वैज्ञानिक सबके विभिन्न अध्ययन सब सेहो एहि बात के प्रमाणित करैत आबि रहल छै जे मानव जीवन के लेल सेहो रुद्राक्ष अति महत्वपूर्ण छै। किया तऽ विभिन्न उपचार पद्धति में रुद्राक्ष के प्रयोग कयल जा सकै छै। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सेहो रुद्राक्ष के प्रयोग करऽ के लेल उपयोगी मानल गेल छै।